Today we will start exercise 6C of chapter solving simple problems. So class 10 for ICSE from Selina Concise. This is the lecture number 4 of this chapter for session 2025-26. यहाँ पे सबसे फर्स्ट सम मोबाइल पे कर लेते हैं. A and B together can do a piece of work in 6 days. A and B together can do a piece of work in 6 days. Whereas A alone can do the same work in 9 days. Then B alone will do the same work in. मतलब ये 8 में किया था टाइम एंड वर्क का सम. A plus B time taken by A plus B together is equal to 6 days to do the work. Time taken by A alone to do the work is 9 days. Then time taken by B कितना टाइम लेगा alone, वो हमें फाइंड करना है. तो यस संभवी बताइए. हाँ सर. टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 day होगा 1/6 और टाइम टेकन बाय ए अलोन इन 1 day होगा 1/9. टुगेदर वन डे वर्क इज 1/6 पार्ट माइनस इज वन डे वर्क 1/9. माइनस देखो टोटल टुगेदर के वन डे वर्क में से ए का वन डे वर्क माइनस कर दिया. ये क्या आ गया? बीज वन डे वर्क. 18 is the LCM. 3 minus 2 1/18 पार्ट. तो 18 हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकल. तो therefore time taken by B alone to do the work is 18 days. समझ आ गया बच्चे सबको? हाँ सर. यस सर. फर्स्ट का बी पार्ट A can do a piece of work in 5 days. B can do the same work in X plus 5 days. A can do a piece of work in 5 days. B can do the same work in X plus 5 days. The total number of days taken by A and B working together is 3 1/3. ये तो हमने सम ऑलरेडी वैसे कर लिया है. ए एक्सरसाइज में आ गया था शायद. द वैल्यू ऑफ एक्स इज. यस अफसा बताइए. A can do a piece of work in 5 days. Time taken by A to do the work is 5 days. Time taken by B to do the work is X plus 5 days. Time taken by A plus B together to do the work is 3 1/3. मतलब 9 10/3 days. ठीक है बच्चे, मैंने सारा लिख दिया. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे करेंगे अफसा बताइए. अफसा आर यू देयर? यस सर. बताइए बेटा. नो. रिदान. हाँ जी अफसा. सर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. हाँ जी. रिदान बताइए. सर 1/5 प्लस 1/x+5 यस इज इक्वल टू 3/10. वेरी गुड.
देखो ए का 1 डे वर्क 1/5, बी का 1 डे वर्क 1/x+5, टुगेदर वन टोटल टाइम टेकन 10/3, तो 1 डे वर्क 3/10। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे, यस सर, एलसीएम निकाल के यस एक्स सर। पहले भी किया हुआ है ये सम हमने। सी पार्ट, परिधि। Yes, sir. An article is bought for rupee X and is sold at profit of X%. If its selling price is 56, the cost price is. Bought for rupee X, that is CP is given rupee X, profit percent X%. X% is given, selling price is given rupee 56. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है जब कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट sir. गिवन हो? हाँ सर। बताइए। सर SP इक्वल 100 माइनस X% डिवाइड बाय 100 इंटू CP। भूख लगी है? सर सॉरी, अच्छा प्रॉफिट है, प्लस हो जाएगा। भाई नंबर माइनस हो जाएंगे तेरे। सॉरी सर। 8th क्लास में आया था बेटा ये फॉर्मूला एसपी का। 100 अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस, परसेंटेज हो अपॉन 100 इंटू सीपी। ये फॉर्मूला है बच्चे एसपी का, ठीक है? जिसको नहीं आता वो नोट डाउन कर लेना। इजिकल टू 56। अब इसको सीपी की वैल्यू में एक्स फिल कर देता हूं क्योंकि सीपी भी एक्स गिवन है। अब मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू एक्स 100x प्लस एक्स स्क्वायर, 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, 56 एक 100 इस साइड आके माइनस हो गया। अब 5600 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 100 आए, 140 एंड 40 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5600 आएगा, और सब्ट्रैक्ट क्योंकि लास्ट में माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 100 आएगा। कर लोगे इसके आगे? यस सर। रोहिन, यस सर। नेक्स्ट सम, डी पार्ट। An empty tank is filled by a pipe in 2 hours, whereas another pipe emptied the full tank in 3 hours. If the tank is empty and both the pipes are open together, the tank will fill in. An empty tank is filled by a pipe in 2 hours, whereas another pipe emptied the full tank in 3 hours. एक पाइप 2 आवर में फिल करती है, दूसरी पाइप 3 आवर में उसको खाली कर देती है। इफ द टैंक इज एम्प्टी और दोनों को ओपन कर दिया, मतलब जो पानी उसके अंदर डाल रही है वो भी और जो पानी उसमें से निकाल रही है वो भी, तो कितने टाइम में फिल होगा टैंक? जल्दी से बताइए। बोलो बच्चे। सर 5 आवर्स। हाउ? सर क्या कहते हैं, फिल जो होता है वो 2 आवर्स में होता है और एम्प्टी 3 आवर्स में होता है, तो हम सम करेंगे तो 5 आवर्स आ रहा है। अच्छा, ऐसे कर देंगे। जो टैंक में पानी डाल रही है वो कितने टाइम में डाल रही है? 2 आवर में। 1 आवर वर्क क्या हुआ उसका? 1/2। और जो एम्प्टी कर रही है उसमें से पानी निकाल रही है तो माइनस हो जाएगा 3 आर में, तो 1/3। 6 इज द एलसीएम, 3 माइनस 2, 1/6 पार्ट। इतना पानी भरता है उसके अंदर 1 आवर में, तो रोल टाइम टेकन 6 आवर्स। ओहो, तूने तो 5 बोला था, ये तो 6 आ गया रोहिन। यस सर। ये चीज देखो ना, ये वर्क डन कर रही है, ये वर्क डन को बिगाड़ रही है, तो वो माइनस हो गया ना। इतना पानी 1 आवर में उसके अंदर जा रहा है, इतना पानी 1/3 उसमें से निकल रहा है, तो 1 आवर में 1/6 पार्ट फिल हुआ। टोटल Yes. टाइम टेकन टू फिल द टैंक, उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 6 आवर्स। ओके, यस सर। सेकंड सम, प्रिया। Sir, can you hear me? या
इसका पेट डायलॉग है, कैन यू हेयर मी? यस, बोलिए। Can ए A कैन डू अ can do a पीस, piece of work in X days and B can do the same work in X plus 16 days. If both working together can do it in 15 days, calculate X. यस, टेल मी। So A can do a piece of work in X days. वन डे Uh, वर्क, X X ए कैन डू अ 1 पीस ऑफ by वर्क इन एक्स डेज ना, तो ए हाँ इज वन डे वर्क, X हाँ, एक्स 1 by डेज X है, 1 by X 1/x। बी इज वन डे वर्क, 1/x 1 plus by 16। X plus 6 Total time 16. taken is 15 days. One day work, Uh-huh. together, time taken is 15 days. 15 days 1 by 15. Yes, you can solve this. Many already solve कर रहा है इसको. Same type of sum is this one. Next sum. Third. Yes, Sudhanshu. One pipe can Sir, fill a cistern in 3 hours less than the other. One pipe can fill a cistern in 3 hours less than the other. वैसे ये सम हमने कर लिया है 6 hours 40 minutes वाला, याद हो तो शायद सुधांशु से ही पूछा था ना। हाँ sir. One pipe can fill the cistern in 3 hours less than the other. Let time taken by one pipe to fill the tank x hours. Then second pipe 3 hours less, x minus 3 1 by hours. x minus 3. हाँ, टाइम टेकन 3 hours less, वो तो वन डे वर्क हाँ होता है हाँ ना। sir. हाँ sir. फर्स्ट पाइप का 1 hour वर्क, एक्स आर में कंप्लीट कर रही है फर्स्ट वन पाइप, तो उसका 1 1 by hour x. वर्क 1/x। सेकेंड पाइप का 1 hour वर्क 1 by x 1/x। minus 3. टोटल टाइम टेकन 6 hours 40 minutes. Convert it into minutes. 6 40 upon 60, 20 by 3. 20/3, 3/20 हो जाएगा यहाँ। हाँ sir. सेम, you can do it now. Yes sir. Fourth sum, Ridhan, Yes, sir. a trader bought an article for rupee and sold it for ₹52, thereby making a profit of x minus 10% on his outlay. Calculate the cost price. Cost price मतलब x फाइंड करना है हमें। देखो सिंपल है, वही सेम, एक सम पहले भी कर चुके हैं हम। कॉस्ट X प्राइस plus x, sir, x plus रुक जाओ 10. एक मिनट। प्रॉफिट परसेंट इज गिवन x minus 10% and the selling price is given ₹52। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताइए मुझे जल्दी से। मैंने बताया था ना कि नोट डाउन कर लो जिसको नहीं आता। Yes, sir. 100 plus profit percent divided by 100 into CP. वेरी गुड, इनटू सीपी इज x is 52। देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज x minus 10 अपॉन 100 into कॉस्ट प्राइस दैट इज x। अब 90 minus x upon 100 into x is equal to 52. Multiply 90x minus x square and 100 become multiply on that side. सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं करना इसलिए उस साइड ले जाओ। एक्स स्क्वायर 90x भी उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और 5200 अपनी प्लेस पे प्लस का पड़ा है। तो 5200 के फैक्टर जिनको प्लस करें तो 90 आए। बनाओ जल्दी से, क्या बनेंगे? 5200 के फैक्टर्स जिनको हम ऐड करें तो 90 आए। सर हाँ जी, सर सर वहां पर 90 प्लस एक्स नहीं आएगा?
सर 90 प्लस ओहो सॉरी 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 सॉरी, सारी गड़बड़ होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 90x, 50 200 इस साइड आके माइनस होगा। हाँ 50 200 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 90 आए। 130 एंड 40, 130 एंड 40। एक आंसर माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा। 40 आएगा, एक आंसर माइनस 130 आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कांट बी नेगेटिव, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, ₹40। समझ गए? नेक्स्ट सम अगेन सेम, फिफ्थ सम। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज x which is sold for ₹27 at a loss of x minus 5%. Find the value of x. 100 मतलब मैं सीधा इक्वेशन बना रहा हूं, 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस इज x minus 5, तो ऐसे राउंड ब्रैकेट में डाल देना, अपॉन 100 into CP. CP is x is equal to selling price, that is given 27. You can solve this one. हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. 7 सम हैं जी। नो किसने बोला? ये 6 सम था, 7 सम नहीं, 6 तो 50 था ये। 6 सम अगेन सेम, मैं नहीं कर रहा वो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज x which is sold for 152 at a profit of x plus 10%. Find the value of x. Same. Next one, two pipes running together can fill an empty cistern in 4 to 20 by 21 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the cistern empty cistern, find the time in which, वही सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। Let time taken by one pipe to fill the tank x minutes, then time taken by second one x plus 5 minutes. 1 minute work 1 upon x, मतलब मैं सीधा इक्वेशन ही लिख देता हूं इसकी, 1 upon x plus 1 upon x plus 5, that is together 1 minute work 420 by 21, 84 plus 104 upon 21, 21 by 104 आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लोगे इसको? Yes, sir. Yes. 8th सम, लास्ट सम है ये 8th। संभवी हाँ सर, वही 8th सम लास्ट हाँ लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। हाँ 6C का लास्ट सम। तो आज तो जल्दी कर लिया हमने। In order to fill an empty swimming pool completely, a pipe of larger diameter alone take 10 hours less than the time taken by the pipe of smaller diameter alone. वही same question. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours, half the pool is filled. Only half pool is filled. In how many hours will the pipe of larger diameter alone fill the pool? Larger diameter alone takes 10 hours less than the time taken by smaller diameter. Let time taken by smaller diameter tap x hours, then time taken by larger diameter tap 10 hours less x minus 10 hours. इसका 1 hour वर्क कितना होगा? 1 by x, इसका 1 hour वर्क 1 upon x minus 10। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो लार्जर डायमीटर टैप थी वो कितना आवर्स चली थी? 4 आवर। ये 1 आवर वर्क है तो 4 आवर हो जाएगा, इंटू 4 बाई एक्स माइनस 10 हो जाएगा। स्मॉलर टैप 9 आवर, तो 9 बाई एक्स हो जाएगा। 1 बाई एक्स इज द 1 आवर वर्क, 9 आवर वर्क इज 9 इंटू 1 बाई एक्स ना, दैट इज 9 बाई एक्स। हाफ द पूल इज फिल्ड, कितना वर्क डन हुआ? हाफ इज इक्वल टू हाफ कर देना, या 2 मत कर देना, कहीं रेसिप्रोकल कर दो। उन्होंने वर्क डन ही हाफ दे दिया, वर्क डन इज हाफ। ये सम समझ आया बच्चे कैसे किया? सर ये इक्वेशन समझा दो। क्यों समझाऊं? सर कैसे बनी?
1 आवर में 4 पेजेस रीड करता है, 4 आवर में कितने करेगा? सर 4 हाँ? नहीं 1 आवर सर में 3 कैसे? 1 आवर में तू 4 पेजेस रीड कर लेता है 1 आवर में, तो 5 आवर में कितने करेगा? सर 20 मल्टीप्लाई किया ना। यस सर। स्मॉलर टैप डायमीटर का 1 आवर वर्क क्या होगा? सर 1/x वो दैट इज 1 आवर वर्क ना। और कितना टाइम उसने काम किया? 9 आवर्स। तो 9 आवर वर्क क्या हुआ? 9/x ना। यस सर। ऐसे ही लार्जर टैप का 1 आवर वर्क 1/x-10, बट इसने कितना टाइम काम किया? 4 आवर। मतलब इसको 4 आवर ओपन रखा था, ये टुगेदर वर्क हो गया उसका 9 आवर का, उसका 4 आवर का। हाफ द पोल इज फिल्ड, मतलब वर्क डन कितना हुआ? हाफ इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करना है, समझ गए? यस सर। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। इनको सॉल्व करने ना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, ये एक्सरसाइज भी बना दी इन्होंने इस बार। Now, exercise 6D. First sum, A part. Yes, Afsa, Yes, sir. 2 years ago, the ages of Radha and Meena were in the ratio 5:2. 2 साल पहले, ago का मतलब 2 years before, age of Radha and Meena were in the ratio 5:2. If the sum of their present ages is 39, present ages का sum 39 है, their ages 2 years ago were, तो 2 साल पहले उनकी एजेस क्या थी? बोलो बच्चे। सर पहले उनकी एज को 5x और 2x लेट करेंगे। वो तो 2 years ago की एज है ना। अच्छा, यस सर। यस, 2 years ago उसकी एज 5x, राधा की 5x एज 5x और मीना की एज 2x years. Their sum of their present ages is 39. Sum of present ages is given 39 years. How we will make the equation? 5x plus 2x is equal to 39. नहीं बेटा, ये तो 2 years ago है ना, 2 years back. राधा की 5x एज minus 2. what is your present age, अफसा? Plus 14. 2 साल पहले कितनी थी? Plus 12. 12. अच्छा चलो, 2 साल पहले तेरी एज 12 थी, प्रेजेंट एज कितनी है? 14. क्या किया? 2 माइनस किया 12 में से? No sir. Sorry क्या sir. किया? हाँ, और सर राधा 2 की ऐड एज किया था, सॉरी। 5x plus 2 5x plus 2 plus 2x plus 2 हाँ is equal to 39. 39. 7x plus 4 उस साइड जाके माइनस हो गया, Yes. 7x 35 and x become 5. यहाँ फिल कर दो 25 and 10. वैसे इसका एक और आंसर भी है, हिट एंड ट्रायल मेथड। सर दोनों की, हाँ एक मिनट रुक जा, दोनों की प्रेजेंट एज का सम 39 है। 2 years ago 39 तो नहीं होगा एज का सम, प्रेजेंट एज का सम 39 है ना। 2 years बैक तो 4 years लेस होगा ना, मतलब 35 होना चाहिए। 2 years उसका माइनस हो गया, 2 years उसका माइनस हो गया,
दोनों को ऐड किया 39 आ गया। 2 ईयर अगो तो 39 नहीं हो सकता, 39 आ गया, इसका भी 39 आ गया, बट सी पार्ट है उसमें 35 आ रहा है। दिस इज हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं हम इस सम को। वैसे ये इसमें क्वाड्रेटिक वाला क्या था, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही क्यों डाल रखा है ये बच्चों वाला सम। सर हाँ जी। सर बताए अब क्या कर दिया हमारे एग्जाम में, ये कर दिया कि एमसीक्यू सॉल्व करके लिखो तभी आंसर माना जाएगा। स्कूल वालों ने बोला वो तो, यस सर। बोर्ड में तो नहीं होगा ना ऐसे। सर बोर्ड का पता नहीं, स्कूल वालों ने बोला था। स्कूल वाले तो वैसे ही उनको खुद को नहीं आते ना, वो सीख जाएंगे फिर अगर तुम सॉल्व करोगे तो। कोई बात नहीं, कर देना फिर सॉल्व। सर हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में ऐसे भी तो इक्वेशन बन सकता है कि 5x प्लस 2x माइनस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 39 माइनस 4। हाँ वो एक ही बात है बेटा, वही कुछ हो गया। 39 - 4 ही कर दिया, देख क्योंकि मैं वही फिर बन वो गया। पास में वही ले चीज ही बन गई, वही चीज बन गई। अरे बी पार्ट भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। सर ये नए बुक का जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं उसका फोटो भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूँ, मेरे को जैसे उसने भेजी है वैसे ही तेरे को भेज दूंगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28, एरिया इज 40, 8 साइड्स आर। दो सम कर चुके हैं कल हम इस टाइप के, याद है ना। कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जिसको ना आता हो, ये हो जाएंगे बेटा सबसे। पक्का। यस Yes, sir. यस सर। यस सर। अब सा हो जाएगा ना। यस सर। सी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, ये सम भी आया था। किससे पूछा था मैंने ये सम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया। बताओ किसने बताया था मुझे ये। किसने नहीं बताया था, मैं नहीं बताया था। 4x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये संभवी ने बताया था कॉमन लेके, याद कर संभवी। हाँ वो काइंड ऑफ सेम था। हाँ काइंड ऑफ सेम नहीं, यही सम था। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, जब मैंने पूछा था कि कैसे सॉल्व करें, तो मैंने कहा था कॉमन लेके। वेरी गुड। अब ये सम भी किया है हमने। इफ द width of the uniform shaded is x, area, its area in term of x। रोहिन, इनर लेंथ कितनी आ जाएगी। सर 20 - 2x। रिधान 20 - x आएगी कि 20 - 2x आएगी। नहीं सर बैटरी भी 2x। खत्म होने वाली है, बैटरी भी खत्म होने वाली है। इसकी बैटरी देखूं कितनी है, एक मिनट, इसकी है काफी। हाँ जी। और ब्रैकेट कितनी आ जाएगी, 16 - 2x। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ठीक है। Speed of boat is 32 kilometer per hour. If the speed of stream is 8 kilometer per hour, the speed of boat upstream is. Oral question. परिधि, स्पीड ऑफ बोट इज बोट मतलब ये स्टिल वाटर में स्पीड होगी। स्पीड ऑफ बोट इज 32 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अगर बोट ने ऊपर जाना है तो उसकी स्पीड क्या होगी। 16 किलोमीटर पर आवर। भूख लगी है, सर एक मिनट। भूख 40। लगी है सर ये अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन मेरे को नहीं आते। बच्चे। सर तू स्पीड भाग ऑफ रही है, तेरे को कोई रोक क्या रहा होगा? है, बताता हूँ एक मिनट। तेरी स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर से तू दौड़ रही है, भाग रही है। तेरे को कोई चीज, एयर हवा आ रही है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
तेरे उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, तो तेरी स्पीड कितनी रह जाएगी? सर तो माइनस होगा कि ऐड? अपस्ट्रीम में ऐड कैसे हो जाएगा अपस्ट्रीम में? हाँ तो माइनस। माइनस करके कितना आएगा? 24 नहीं आएगा? हाँ हाँ 32 माइनस 8। देखो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, डाउन का मतलब होता है जिस साइड पानी फ्लो कर रहा है, जा रहा है, उसी तरफ बोट नहीं जाना है। अब छोटे होते ना कागज की नाव बना के बारिश के दिनों में सबने चलाई होंगी, है ना? छोड़ दी पानी में, छोड़िए यस सर। कि नहीं? तो वो कागज की स्पीड होती है, कागज की नाव होती है, कागज की स्पीड होती है, नाव तो आगे चली जाती है। वो किसकी स्पीड होती है? स्ट्रीम। ओके। अब डाउन स्ट्रीम होता तो 40 आ जाता आंसर। यहां अपस्ट्रीम की जगह डाउन स्ट्रीम बोला होता तो स्पीड बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी इज x minus 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल देयर ईच ट्रेन टेक टू कवर 400 किलोमीटर? यार ये ओरल क्वेश्चन इतने इजी क्यों डाल दिए इन्होंने? प्रिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? Sir, कैन यू हियर मी? yes, sir. शायद तू पहले ये डायलॉग बोलेगी, मैं पहले ही बोल दूं। हाँ जी, टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला। Um, चल स्पीड का बता दे, टाइम ना बता। speed is equal to time. डिस्टेंस का बता दे, चल ना स्पीड का भी ना बता। Sir, I'm confused. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। Time is equal to distance by time. Sorry, by speed. डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इज 400, स्पीड इज x, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन ए इज 400 अपॉन x। ये रहा टाइम Yes, टेकन sir. बाय बी, 400 अपॉन x minus 5। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर Yes, ऑलरेडी। sir. सेकंड सम, यस संभवी। हाँ सर। A boy is twice as old as her sister. हाँ। A boy is twice as old as her sister. 4 year hence, hence मतलब after, later, हाँ हाँ। the product of their ages in years will be 160. Find their present ages. हम बॉय की एज को एक्स लेट करेंगे कि सिस्टर की? अच्छा, सिस्टर की x और बॉय की 2x। लेट एज ऑफ सिस्टर बी x years, then age of boy be twice 2x years. 4 year hence age of sister is +4 और बॉय का भी +4 हो जाएगा, तो x+4 इंटू x, सॉरी 2x x plus 4. इक्वल टू 2x+4 इक्वल टू 160। अभी हमें करना पड़ेगा। You can do it now. यस सर। This is the second sum. कर लोगे बच्चे? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. क्या बात है, मेरी एज आ गई। मेरा नाम आ गया। सर हाँ, सर ये पॉइंट में आ रही है जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू। 2x square plus 8 plus 4 12x plus 16 minus 160। सर इंटू की होगा, ऐड होगा ना? क्यों ऐड क्यों करना है? प्रोडक्ट क्या मतलब क्या होता है? अच्छा उसमें प्रोडक्ट है, ओके सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सम। 7 year ago, 7 साल पहले, Rohit's age was 5 times the square of Geeta's age. Rohit's age was
5 times the square of Geeta's age. 3 years hence, Geeta age will be 2/5 of Rohit's age. Find their ages. Seven years ago, Rohit's age was 5 times the square of Geeta's age. एक 7 years ago, Rohit's age was 5 times the square of Geeta's age. 3 years hence, Geeta age will be 2/5 of Rohit's age. कौन करवाएगा मुझे? परिधि बताइए क्या करें? सर हम लोग गीता की एज को लेट कर लेते हैं x, तो रोहित की एज हो जाएगी 5x, और उसके बाद ये हमारे पास प्रेजेंट एजेस हम लेट करेंगे। फिर 3 ईयर हेंस, मतलब 3 साल बाद की हमें एजेस दी हैं, तो हम लोग जो प्रेजेंट एजेस लेट करेंगे उन दोनों में +3 करके इक्वेशन बनाएंगे। चल करवा मुझे सम। बुक तो है ना तेरे पास? नहीं सर। नहीं है। 7 years ago, Rohit's age was 5 times the square of Geeta's age. तो गीता की एज हम 7 years ago लेट करेंगे, प्रेजेंट एज को लेट नहीं कर सकते हम। हाँ सर, 7 ईयर्स। हाँ, लेट 7 years ago Geeta's age be X year. Then 7 years ago Rohit's age 5x square years. ठीक है बच्चे? हाँ सर। Therefore, present age of Geeta. x + बताइए। 7, ये ईयर साथ में ना डाला ना तो हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ रोहित 5x² + 7 ईयर्स। +7 ऐसे ब्रैकेट में डाल के ईयर्स। हाँ। यहां तक समझ आया बच्चे सबको मैंने क्या किया? हाँ सर। यस सर। हमें जो रोहित की एज गिवन थी वो 7 ईयर बैक की गिवन थी, 7 ईयर एगो की गिवन थी। तो हमने एज लेट भी क्या किया? 7 ईयर एगो गीताज एज लेट कर दिया। रोहित की एज क्या गिवन थी 7 ईयर एगो? 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ गीताज एज। अब उसके बाद प्रेजेंट एज तो हमने निकालनी है, x + 7 हो जाएगा, उसमें 5x² + 7 हो जाएगा। अब उसके बाद लिखा है 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस गीता की एज कितनी होगी? x + 10। यस, प्रेजेंट में 3 ऐड करेंगे, उसमें नहीं। 3 ईयर हेंस का मतलब प्रेजेंट से 3 ईयर हेंस, नॉट 7 ईयर बैक। ओके, किसके इक्वल गिवन है? 2/5 मतलब 2/5 टाइम ऑफ रोहित एज, दैट इज 5x² + 10। रोहित भी तो 3 ईयर इंक्रीज होगी एज। हाँ सर। ठीक है, ये स्टेप ये समझ आया बच्चे सबको? सुधांशु, संभवी, रोहित, हाँ परनीत, सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. श्योर? अक्षा, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन। आज तू गायब कहाँ है अक्षा? यस सर। तू गायब कहाँ है? गायब क्यों है आज? सर वो चल कोई बात, आज तेरे को छूट दे देते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, 7 years ago Rohit's age was 5 times the square of Geeta's age। मतलब हमें जो रोहित की एज गिवन है वो 7 ईयर एगो वाली गिवन है, तो गीता की एज भी तो 7 ईयर बैक। हमने एक्स लेट कर ली तो रोहित की क्या होगी? 5x², 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ गीता's एज ना, 5x²। यस। ये 2 स्टेप।
बट हमें तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज क्या होगी गीता की? 7 ईयर बैक की एक्स थी, 7 ईयर एगो की एक्स ईयर थी, तो प्रेजेंट में 7 ऐड करेंगे ना। ऐसे यस सर। रोहित की 5x² है। आफ्टर 7 ईयर मतलब प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 5x² + 7 हो जाएगी। ये दोनों की एज आ गई। गीता की प्रेजेंट एज भी आ गई, रोहित की भी आ गई। अब उन्होंने बोला 3 ईयर हेंस, आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर मतलब प्रेजेंट एज से 3 ईयर हेंस। प्रेजेंट एज कितनी है गीता की? x + 7। आफ्टर 3 ईयर +3 हो जाएगा ना इसमें। यस सर। हाँ। x + 10 हो गया। किसके इक्वल बोला है? विल बी 2/5। 2/5 मतलब 2/5 टाइम्स रोहित एज। रोहित की प्रेजेंट एज क्या होगी? +3 करेंगे इसमें भी। समझ गए? ओके सर। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे कि करूं मैं? सर कर लेंगे। नहीं सर, हो जाएगा। सर तो कर गीता की लेंगे। 12 आ रही है और रोहित की 30 आ रही है। या ये इसमें 7 ऐड किया, सर एक्स की वैल्यू। प्रेजेंट सर प्रेजेंट निकालना है तो एक्स निकाला है ना तूने? एक्स की वैल्यू क्या आई है? सर एक्स की वैल्यू 2 आई है। अच्छा, इसकी 9 आ जाएगी गीता की प्रेजेंट एज, यस सर। और उसकी 4 5 27 आ जाएगी। ठीक है। यस सर। तूने क्या बोला था? कुछ और बोला था तूने तो। सर मैंने x + 10 कर दिया था। अच्छा, ज्यादा ही जल्दी जल्दी है तेरे को, है रोहिन? तेरी मम्मी कुछ बोले ना बोले। तेरी बुआ बुआ ही है ना कि मामी है? सर बुआ। बुआ। हाँ, बुआ मुझे खा जाएगी बच्चे को। समझे? यस सर। नेक्स्ट और सम। सर x माइनस में तो आ नहीं सकता ना, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तेरी एज कभी माइनस थी? नहीं सर। फिर ऐसे कैसे आ जाएगा फिर? हाँ जी। नेक्स्ट सम बहुत इजी है, ये मुझे सुधांशु करवाएगा। सुधांशु, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ जोसेफ इज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यस सर। जोसेफ की प्रेजेंट एज को हम एक्सलेट कर लेते हैं। ठीक है। सम, सम मतलब बीच में प्लस साइन। जोसेफ की एज 3 ईयर अगो कितनी होगी? लेट जोसेफ सर प्रेजेंट एज बी x ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जोसेफ इज 3 ईयर अगो। 3 ईयर अगो जोसेफ की एज क्या होनी चाहिए? 6 - 3 उसका रेसिप्रोकल। 1/x. वेरी गुड। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर या 5 ईयर फ्रॉम नाउ X कितनी plus होगी? 5 sir. उसका रेसिप्रोकल 1/x 1 plus. किसके इक्वल गिवन है हमें? 1/3 के इक्वल। इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। Yes. हाँ सर। नेक्स्ट सम, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये हमने कर लिया है ना पहले, इस टाइप का सम। रेक्टेंगुलर फील्ड, शॉर्टर साइड एक्सलेट कर लेते हैं। डायगोनल क्या गिवन है हमें? 16 मीटर मोर, दैट इज x + 16। ये डायगोनल x + 16 हो गया। उसके बाद लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ये लॉन्गर साइड है, ये x + 14 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कल ही किया था शायद, हो जाएगा। यस सर। Yes sir. सर सिक्स सम, सिक्स सम किससे पूछे?
चल सम भी बता. Sum of the areas of two square is 260 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of two squares. Sum of the area of two squares is 260 meter square. तो एक साइड एक्स स्क्वायर की हम एक्स लेंगे और दूसरी साइड वाई लेंगे और एक्स स्क्वायर के. बच्चे वाई, फिर तू वाई पे पता नहीं कहाँ से आ जाती है. ये दो मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर्स है ना इसलिए. फिर क्या हो गया, दो स्क्वायर है तो. अच्छा, तो फर्स्ट. रोहित और गीता भी दो जने थे, वहां तो वाई लिया नहीं हमने, है ना. ठीक है सर. इस टाइप के सामने एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड रफ वर्क में लिख लिया करो 260. पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज 24. ये दो स्क्वायर है, इसकी साइड में एक्स ले लेता हूं. सर पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर फर्स्ट, से डिफरेंस दे रखा है, शायद से डिफरेंस है. एक मिनट, ओहो सॉरी. P2 minus P1. क्योंकि इसको मैंने लार्जर ले लिया, इसको लार्जर ले लेता तो P1 माइनस P2 हो जाता. ठीक है. डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स. P2 कितना नहीं पता, P1 कितना 24. एक्स. हम साइड कितनी है, साइड कितनी है इसकी, 4x. एक्स है. पेरीमीटर क्या होगा 4x. तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर का, 24 plus 4x. पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 into side. 4 यहां से कॉमन ले लो, 6 प्लस एक्स. ये 4 से 4 कट गया, साइड क्या आ गई दूसरे स्क्वायर की, 6 प्लस एक्स आ गई. अब इसका एरिया, इसका एरिया 6 plus x whole square. इसकी साइड एक्स है तो 6 प्लस एक्स कैसे हो जाएगा, अच्छा x square सॉरी. प्लस इसका एरिया 6 प्लस एक्स 6 का होल plus x स्क्वायर इज इक्वल टू 260. अब बताओ किसी को ना समझ आया हो ये सम. हमें ये दो चीजें गिवन है, सम ऑफ देयर एरियाज एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर. मैंने क्या किया, फर्स्ट को मैंने छोटा बना लिया, सेकंड को बड़ा बना लिया. इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ P2 माइनस P1 लिखना पड़ा. अगर मैं इसको बिगर बना लेता, इसको स्मॉलर बना लेता, तब मुझे P1 माइनस P2 करना पड़ता. अब पेरीमीटर इसका क्या होगा, साइड इसकी एक्स लेट की है, पेरीमीटर क्या होगा 4x. 4x उस साइड जाके प्लस हो गया, 24 प्लस 4x आ गया. पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड. साइड 4 नीचे जाएगा, 4 से कट जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया था हमने, 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर आ गई. अब इसका एरिया साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका एरिया 6 प्लस एक्स स्क्वायर 260. इसके आगे सॉल्व कर लोगे, हाँ सर. बोलो. यस सर. यस सर. यस सर. नेक्स्ट सम. A man walks 1 kilometer per hour faster than its usual speed and cover a distance of 3 kilometer in 15 minutes less time. Find his usual speed. देखो, एक बंदा हर रोज यूनिफॉर्म स्पीड पे चलता है. एक दिन क्या हुआ, उसको जल्दी पता नहीं किस चीज की थी, उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी, सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी. 3 किलोमीटर कवर करने में उसको 15 मिनट्स लेस लगे. यूजुअल स्पीड, लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. तो इंक्रीज स्पीड क्या होगी, x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर. दोनों केसेस में उसने क्या सेम कवर किया, डिस्टेंस. डिस्टेंस कवर सेम किया ना. डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर. टाइम
एक्स स्पीड से कितना टाइम लगेगा परिधि? एक्स स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा? सर एक्स स्पीड से लगेगा 3 अपॉन एक्स स्पीड है ना, तो 3 अपॉन एक्स। और एक्स प्लस वन से 3 अपॉन एक्स+1। कौन सा टाइम इन दोनों में से बिगर है? 3 अपॉन एक्स+1। चांदा खाने? सर टाइम बिगर मतलब ज्यादा, हाँ ज्यादा। तो सर x+1। तो स्पीड है, स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, इन्वर्सली अच्छा प्रोपोर्शनल। हाँ। सॉरी मुझे सर। तो कानपुर बुला के रहेगी, हट 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 नहीं रही तू। मैं कानपुर आके भी गया था। सर कब? कानपुर इधर ही रहता है ना, प्रयागराज से इस साइड, रोहतक की तरफ। हाँ सर। हाँ हम घूम के गए थे, हमें कोई ढंग का रेस्टोरेंट ही नहीं मिला कानपुर में। एक था होटल बहुत बड़ा, सर कौन सा? मुझे याद नहीं, नाम नहीं याद। आई थिंक सो 5 स्टार होटल ही था वो। सर लैंडमार्क। हाँ लैंडमार्क, उस और 10-12 बिल्डिंग ऊंचा है। हाँ सर सर, वो लैंड सबसे ज्यादा फेमस है कानपुर में। हाँ, सर होटल लैंडमार्क का आउटलेट तो वाराणसी में भी है। वाराणसी तो मैं गया ही नहीं ना। ये भी सही। ना वहां गए, खाना इतना महंगा था, हम चुपचाप वापस आ गए। हाय, चलो। अब जो टाइम बिगर होता है वो पहले -3/x+1 किसके इक्वल? 15 मिनट्स लेस इज इक्वल टू 15। ठीक है परिधि? हाँ सर। फिर तेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। नहीं सर सर, वन समझ बाय गई मैं। 1/50। 15/60। अच्छा सर, हाँ मुझे लगा आप उसका पूछ रहे हो, मुझे ये नहीं पता था। ये तो सही है। हाँ ये ये तो एक सही। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। परिधि, घर से, हाउस से तू अपने स्कूल जाती है हर रोज, ठीक है? स्कूल वैन लगी हुई है। एक दिन तुझे क्या हो गया, जाना पड़ा रिक्शा से। वैन की स्पीड ज्यादा होगी, रिक्शा की स्पीड कम होगी। वैन से तेरे को सपोज हर रोज 15 मिनट्स लगते हैं, रिक्शा की स्पीड स्लो है, वो 20 मिनट्स में लेके गया। रिक्शा ने कितना टाइम ज्यादा लिया? 5। तो बिगर टाइम में से स्मॉलर टाइम माइनस किया, तभी पता चला ना कितना टाइम ज्यादा हाँ। लिया। यहाँ पे भी वही चीज की हमने हमने दोनों स्पीड से टाइम निकाल लिया। विच टाइम इज बिगर? जहां पे स्पीड स्लो है, 0.6। x+1 हो गया, तो ये स्पीड स्लो है, इससे टाइम ज्यादा लगा एक्स स्पीड से। ये टाइम बिगर है, दिस माइनस इसका टाइम, तभी पता चलेगा ना कितना टाइम ज्यादा लगा या कितना टाइम लेस लगा। हम्म। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो चलो यहां तक करना, ठीक है? वैसे अगले सम इस जैसी ही है, 8th को सर छोड़ इसको के। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? हैं जी? सर फाइंड हमें क्या यूजुअल करना स्पीड एक्स फाइंड करना है बेटा, यूजुअल स्पीड। ओके, तो कल का हॉलीडे रहेगा, समझे? कल की छुट्टी तुम्हारी। है? सर 3 किलोमीटर आ रही है। चलो जो भी आ रही है। और क्या कह रहा था मैं, सैटरडे को टाइम बताओ जल्दी से। Sir, I have school on Saturday. तब तो इवनिंग में ही चलेगा, चलो। सर चलो फिर सेम इवनिंग टाइम से। सेम टाइम करेंगे। चलो ठीक है बच्चे, फिर कल की छुट्टी, एंजॉय योर हॉलीडे। ओके बाय। देख प्रीति के फेस पे सबसे ज्यादा स्माइल आई।
कि छुट्टी होगी? नहीं सर। कोई बात नहीं, संडे को निकाल लेंगे हम अपनी भड़ास, ठीक है, 2-3 टाइम लगा के। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर।